नमस्कार। आज हम अंबाला डिवीजन में हुए गार्ड के एग्जाम का पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 99 पर सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट्स या BSLV से आगे शंटिंग करने के लिए कौन सा प्राधिकरण दिया जाता है? B क्लास स्टेशन पर ही स्टेशन सेक्शन होता है। दोहरी लाइन पर ब्लॉक सेक्शन तथा स्टेशन सेक्शन डिमार्केशन हेतु हर स्टेशन पर कुछ न कुछ लगा होता है। या तो प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट होगा। अगर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट नहीं है तो BSLV बोर्ड लगा होगा। यदि डबल लाइन पर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट या BSLV से आगे शंटिंग करनी है तो पिछले स्टेशन से ब्लॉक बैक लिया जाएगा। ब्लॉक बैक में प्राइवेट नंबर पिछले स्टेशन से लिया जाता है और ब्लॉक को ट्रेन ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी ब्लॉक बैक मांगने वाले स्टेशन की रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्लॉक बैक T806 विद प्राइवेट नंबर। अगला सवाल है, स्टेशन वर्किंग रूल का परिशिष्ट ई किससे संबंधित है? अपेंडिक्स ई ऑफ SWR deals with what? इस प्रश्न के हिंदी वर्जन में एक गलती है। इस प्रश्न को जब यहाँ हिंदी में दिया गया है तो यहाँ है दक्षिण पश्चिम रेलवे, जबकि इंग्लिश क्वेश्चन में दिया है SWR। यहाँ SWR का मीनिंग है स्टेशन वर्किंग रूल, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन के वक्त यहाँ दक्षिण पश्चिम रेलवे, जो कि शायद गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके किया गया है। यहाँ द पर की जगह स्टेशन संचालन नियम होना चाहिए था, यानी स्टेशन वर्किंग रूल, जिसमें उस स्टेशन की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। स्टेशन वर्किंग रूल में 12 भाग तथा 8 परिशिष्ट होते हैं। हर भाग तथा हर परिशिष्ट में क्या जानकारी रहती है, इसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेशन संचालन नियम का परिशिष्ट ई आवश्यक उपकरण से संबंधित है। अगला सवाल है, स्टेशन वर्किंग रूल का परिशिष्ट ए किससे संबंधित है? स्टेशन वर्किंग रूल में 12 भाग तथा 8 परिशिष्ट होते हैं। स्क्रीन पर इन सभी भाग तथा परिशिष्ट में क्या दिया गया है ये दिखाया गया है। उसके अनुसार परिशिष्ट ए में स्टेशन संपार फाटक की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है, बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए किस सिग्नल का उपयोग करना होता है या लोको पायलट को T509 मेमो दिया जाता है? बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग करना होता है। बाधित लाइन पर गाड़ी को 3 तरीके से एडमिट किया जाता है, जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। गाड़ी प्रथम रोक सिग्नल पर रुक जाने के पश्चात उसे जहां कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है तो उसे ऑफ करके, या जहां सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है वहां विशेष अनुदेशों के अंतर्गत रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर देकर अधिकृत किया जाएगा। या जहां कॉलिंग ऑन सिग्नल और सिग्नल पोस्ट टेलीफोन नहीं है वहां लोको पायलट को T509 प्राधिकार पत्र देकर सक्षम रेल सेवक द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा। भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पॉइंट्समैन, शंटिंग मास्टर, TNC इन्हें स्टेशन मास्टर तथा ट्रेन मैनेजर बनने के लिए रेल कक्षा ऐप में सभी सामग्री केवल 699 रुपए में 1 साल के लिए उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप और अपना सपना पूरा कीजिए। अगला सवाल है, रोलर बेयरिंग वैगनों को शंट करने के लिए किस ग्रेडियंट को खतरनाक माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोलर बेयरिंग वैगनों को शंट करने के लिए 1/400 ग्रेडियंट को खतरनाक माना जाता है।
Next question is, which gradient is considered as dangerous for shunting non-roller bearing wagons? Correct answer is option D. 1 in 260 gradient is considered as dangerous for shunting non-roller bearing wagons. अगला सवाल है, पॉइंट इंडिकेटर दिन में कौन सा और रात में कौन सा कलर दिखाता है जब इसे लूप लाइन पर सेट किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिन में नो टारगेट और रात में ग्रीन लाइट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रैप इंडिकेटर दिन के दौरान कौन सा कलर और रात के दौरान कौन सा कलर दिखाता है जब यह खुला होता है? The correct answer is option C. Trap indicator shows red target during day and red light during night when it is open. ट्रैप इंडिकेटर दिन और रात के दौरान कौन सी रोशनी दिखाता है जब इसे सेट किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ट्रैप इंडिकेटर दिन के दौरान कोई रोशनी नहीं दिखाता तथा रात के दौरान ग्रीन लाइट दिखाता है। अगला सवाल है, IRCA में विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामानों की मार्शलिंग के संबंध में कौन से नियम निर्धारित किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मालगाड़ियों द्वारा अनुमत विस्फोटक युक्त वैगनों की अधिकतम संख्या क्या है? प्रत्येक श्रेणी की गाड़ी में लगाए जा सकने वाले सेना के विस्फोटक सामान अथवा गोला बारूद से लदे हुए माल डिब्बों या पाउडर यानों की अधिकतम संख्या स्क्रीन पर दिखाई गई है। इस प्रश्न के लिए अपने जोन के SR 4.28 को एक बार जरूर देख लें। मालगाड़ी में 5, सवारी गाड़ी में 2, मिली जुली गाड़ी में 4 पाउडर यान या 3 बंद माल डिब्बे होते हैं। 8.5 में से 1 पर मालगाड़ी की गति की अनुमति क्या किलोमीटर प्रति घंटा पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन on 1 in 8.5 turnout is permitted at 10 किलोमीटर पर आवर। जहां 2 डिस्टेंस सिग्नल लगाए गए हैं, वहां होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है? MACLS व्यवस्था में जब 2 डिस्टेंस सिग्नल लगाए जाते हैं, तब सबसे बाहरी सिग्नल को डिस्टेंस सिग्नल तथा स्टेशन के पास वाले सिग्नल को इनर डिस्टेंस सिग्नल कहा जाता है। डिस्टेंस सिग्नल की पहचान हेतु इसके खंभे काली और पीली धारियों से बने होते हैं। इनर डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और डिस्टेंस सिग्नल की दूरी होम सिग्नल से 2000 मीटर होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी यानी 2000 मीटर है। अगला सवाल है, ट्रॉली मोटर पर अधिकतम कितने व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है? इस प्रश्न के लिए अपने जोन के SR 15.27 को चेक कर लें। मोटर ट्रॉली पर कम से कम 4 तंदुरुस्त ट्रॉलीमन होना चाहिए। 4 हॉर्स पावर की मोटर ट्रॉली में ट्रॉलीमन सहित 7 और 6 हॉर्स पावर की ट्रॉली में 10 व्यक्तियों से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकतम 8 व्यक्तियों को ट्रॉली मोटर पर ले जाया जा सकता है। अगला सवाल है, ट्रैफिक गेट वे हैं जो डैश में स्थित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ट्रैफिक गेट वे हैं जो होम सिग्नल्स के बीच स्थित हैं। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए डिस्कनेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय स्टेशन मास्टर किस नोटिस पर पृष्ठांकित करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण विफल यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल इस नोटिस पर पृष्ठांकित करेगा।
अगला सवाल है, डेटोनेटर को और किस रूप में भी जाना जाता है? पटाखा सिग्नल को कुहासा सिग्नल भी कहते हैं। कोहरा गिरने पर इसे रेल की पटरी पर लगाते हैं और जब इंजन या कोई अन्य वाहन इस पर से गुजरता है तो ये जोर के धमाके के साथ फटकर ड्राइवर को संकेत देते हैं कि वह किसी रोक सिग्नल के नजदीक पहुंच रहा है। अगला सवाल है, गेट कम डिस्टेंस सिग्नल गेट के पिछले हिस्से में कम से कम कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है 180 मीटर्स। आईबीएस खराब होने पर स्टेशन पर लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी पेपर लाइन क्लियर टिकट और T3693B। ये दोनों प्राधिकार पत्र आईबीएस खराब होने पर स्टेशन पर लोको पायलट को दिए जाते हैं। अगला सवाल है, स्लिप साइडिंग का मुख्य उद्देश्य किसकी सुरक्षा करना है? सही उत्तर है स्लिप साइडिंग का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करना है। स्लिप साइडिंग के पॉइंट्स आने वाली ट्रेन के लिए ट्रेलिंग होते हैं। यहाँ लगे पॉइंट स्प्रिंग पॉइंट होते हैं जो ट्रेन के चलने के साथ ऑपरेट होते हैं। यदि कोई ट्रेन किसी कारणवश पीछे आ रही है तो वो स्लिप साइडिंग में चली जाएगी, मेन लाइन पर नहीं जाएगी। इस तरह स्लिप साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। स्लिप साइडिंग की लंबाई 3 या 4 डिब्बों की लंबाई के बराबर होती है। कैच साइडिंग का मुख्य उद्देश्य किसकी रक्षा करना है? जब किसी स्टेशन के प्रवेश सिरे पर 1/80 या उससे अधिक का ढलान हो तो स्टेशन सेक्शन शुरू होने से पहले कैच साइडिंग बनाई जाती है। इस तरह कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है। आने वाली ट्रेन के लिए पॉइंट्स हमेशा फेसिंग होते हैं। फेसिंग पॉइंट रखने का उद्देश्य यही होता है कि ट्रेन अगर होम सिग्नल पर नहीं रुकी तो वो सीधे कैच साइडिंग में चली जाएगी। कैच साइडिंग की लंबाई पूरी ट्रेन की लंबाई इतनी होती है। कैच साइडिंग का मुख्य उद्देश्य स्टेशन सेक्शन की रक्षा करना है। अगला सवाल है, नॉन इंटरलॉक वर्किंग के दौरान सभी ट्रेनों को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोका जाना चाहिए और फिर अधिकतम किस गति से सावधानी पूर्वक सिग्नल ऑफ करके प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किसी भी परिस्थिति में डेड इंजन स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शंस में किसमें जोड़ा नहीं जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी भी परिस्थिति में डेड इंजन राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सिंगल डिस्टेंस टेरिटरी में यदि डिस्टेंस सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा है तो इसका क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ट्रेन को मेन लाइन से चलाया जाता है। आगे का सेक्शन खाली है। यहाँ नोट कीजिए, मुफ्त ये शब्द गलत है। फ्री इस शब्द का अभिप्राय यहाँ सेक्शन खाली है इस तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द ट्रेन इज वर्किंग विदाउट ब्रेकमैन while pushing back, the loco pilot has to observe the hand signals of guard and proceed with which speed? And the correct answer is option B, that is 10 km per hour. पुशिंग बैक की अधिकतम गति 25, 10 या पैदल होती है। मतलब जब गार्ड ब्रेक यान में मौजूद हो तब स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर रहेगी। जब ब्रेक यान न हो या
जब गार्ड अगले वाहन में यात्रा नहीं कर रहा हो तब स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तथा गेट पास होते समय गति पैदल रहेगी। अगला सवाल है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? सुश्री ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। अगला सवाल है, बंधन एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रेन है जो भारत और किस देश के बीच चलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है। भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सेल प्लांट किस शहर में स्थित है? बेंगलोर शहर में भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सेल प्लांट स्थित है। अगला सवाल है, भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रेलवे की पहला महिला लोको पायलट सुरेखा शंकर यादव है। स्क्रीन पर दिखाए में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे तथा कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है। भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन सदर्न रेलवे है। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई उपनगरीय रेलवे भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन है। जब जब कर्षण में परिवर्तन होता है तब लोको पायलट और गार्ड को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है जब ट्रैक्शन में चेंज होता है तब लोको पायलट और गार्ड को ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए और फॉर्मेशन रिलीज करना चाहिए। अगला सवाल है, 140 टन हाइड्रोलिक क्रेन की अधिकतम गति ब्रॉड गेज पर क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। वर्गीकरण की समीक्षा के लिए एलसी गेट्स की जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। एलसी गेट सेंसस आर मेड वंस इन 3 years टू रिव्यू द क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है, मोटर ट्रॉली भेजने का प्राधिकार पत्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है T1525 जो कि इन ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। अगला सवाल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन पोजीशन में कौन सी रोशनी दिखाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कोई प्रकाश नहीं दिखाता है, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल है, SWR का पैरा 8 कौन से विषय से संबंधित है? स्टेशन वर्किंग रूल में भाग 8 में उस स्टेशन पर शंटिंग करते समय क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में विस्तृत बताया गया है, जिसमें मुख्यतः शंटिंग संबंधी सावधानियां, आने वाली गाड़ी के सामने शंटिंग, शंटिंग प्रतिबंध, प्रमुख विशेषताएं यदि कोई है तो, इकहरी लाइन पर शंटिंग, दोहरी लाइन पर शंटिंग
इत्यादि बातें होती हैं। 57 वैगनों वाली एक मालगाड़ी इंजन में कितना बीपी प्रेशर और ब्रेक वैन में कितना बीपी प्रेशर होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंजन में बीपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेक वैन में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल है एलएचबी कोच में कौन सी कपलिंग प्रदान की जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एलएचबी कोचेस में सीबीसी कपलिंग प्रदान की जाती है। ब्लॉक फॉरवर्ड कौन सी लाइन सेक्शन में लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्लॉक फॉरवर्ड को डबल लाइन सेक्शन में लिया जाता है। हाइट गेज किसकी सुरक्षा के लिए है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओवरहेड इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए है। अगला सवाल है जब पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट हो तब पॉइंट इंडिकेटर रात में कौन सी रोशनी दिखाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। बैनर फ्लैग कौन सा संकेत देता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए वार्निंग सिग्नल यानी चेतावनी संकेत। अगला सवाल है स्टॉप इंडिकेटर को रुकावट वाले स्थान से कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड permitted on standard 3 interlocking? The correct answer is option C 140 km per hour. एक स्टेशन जहां ट्रेनों को कितने किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जाने की अनुमति है वहां आइसोलेशन आवश्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 किलोमीटर पर आवर। भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पॉइंट्समैन, शंटिंग मास्टर, टीएनसी इन्हें स्टेशन मास्टर तथा ट्रेन मैनेजर बनने के लिए रेल कक्षा ऐप में सभी सामग्री केवल 699 रुपए में 1 साल के लिए उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप और अपना सपना पूरा कीजिए। अगला सवाल है ट्रेन की गति कितनी होने पर डबल डिस्टेंस सिग्नल अनिवार्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने पर डबल डिस्टेंस सिग्नल होना अनिवार्य होता है। अगला सवाल है ब्रॉड गेज पर क्लास सी ओडीसी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें हर क्लास के ओडीसी की स्पीड क्या होगी ये दिखाया गया है। स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शंस में से कौन से बोर्ड को हटा दिया जाता है जब 2 डिस्टेंस सिग्नल प्रदान किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिग्नल वार्निंग बोर्ड। चालक को ये चेतावनी देने के लिए कि वो किसी सिग्नल के नजदीक पहुंच रहा है चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। ये बोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, जेब्रा बोर्ड, एडमिरल बोर्ड, अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड। जब डबल डिस्टेंस सिग्नल प्रणाली बिठाई जाती है तब जेब्रा बोर्ड तथा गुड्स एडमिरल बोर्ड हटा दिए जाते हैं। स्क्रीन पर दोनों बोर्ड दिखाए गए हैं। अगला सवाल है नॉन सिग्नल लाइन पर जब ट्रेन प्रवेश करती है तो लोको पायलट को कौन सा मेमो दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए T3693B अधिकार पत्र दिया जाता है। जब रियर स्टेशन मास्टर द्वारा
हॉट एक्सेल की सूचना दी जाती है तो ट्रेन को किस लाइन पर प्रवेश दिया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेन लाइन। ब्रॉड गेज पर बी क्लास ओडीसी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल में हर क्लास के ओडीसी की क्या गति रहेगी उसे दिखाया गया है। अगला सवाल है, जब सकल भार कितने टन से ऊपर हो तो खाली या लोड हैंडल को लोड स्थिति में रखा जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42.5 टन। जब वैगन एम्प्टी होती है तब इस हैंडल को येलो कलर की तरफ रखा जाता है तथा जब वैगन लोडेड होती है तब इस हैंडल को ब्लैक कलर की ओर करना होता है। अगला सवाल है, लॉन्ग शॉर्ट सीटी कोड का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेन पार्टिंग होने पर या अधूरी ट्रेन आने पर लॉन्ग शॉर्ट सीटी कोड दिया जाता है। अगला सवाल है, 3 लंबी सीटी का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जब फ्रंट फॉलिंग मार्क साफ नहीं होता है तब 3 लंबी सीटी बजाई जाती है। डबल लाइन पर लास्ट स्टॉप सिग्नल से आगे शंटिंग करने के लिए स्टेशन मास्टर को क्या करना होगा और कौन सा लिखित अधिकार पत्र देना होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लॉक फॉरवर्ड T806 विद प्राइवेट नंबर। ब्लॉक फॉरवर्ड तथा ब्लॉक बैक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। दोहरी लाइन पर ब्लॉक फॉरवर्ड तथा ब्लॉक बैक किया जाता है। दोहरी लाइन पर शंटिंग के दौरान कुछ डिब्बों को अगले ब्लॉक सेक्शन में भेजना हो तो ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाता है। अगले ब्लॉक सेक्शन में ब्लॉक फॉरवर्ड करते समय अपना प्राइवेट नंबर दिया जाता है तथा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेन ऑनलाइन अगले स्टेशन द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक बैक करते समय पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर लिया जाता है और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेन ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी हमारी अर्थात ब्लॉक बैक मांगने वाले स्टेशन की रहेगी। सिंगल लाइन पर अगले तथा पिछले स्टेशन पर सिर्फ ब्लॉक बैक किया जाएगा। अगला सवाल है, नया आईबीएस सिग्नल खड़ा या स्थानांतरित किया गया है, ये सावधानी आदेश कितने दिनों के लिए जारी किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30 दिन। विस्फोटकों और पीओएल उत्पादों वाले वैगनों की शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितनी होगी? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शंटिंग की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। खतरनाक तथा ज्वलनशील पदार्थों तथा विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहन की शंटिंग की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस प्रश्न के लिए अपने जोन का एसआर 5.13 तथा 5.14 जरूर देखें। अगला सवाल है, जहां शंटिंग संचालन की निगरानी गार्ड या स्टेशन मास्टर द्वारा की जाती है तब लोको पायलट को क्या दिया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, T806। अगला सवाल है, 30 मिलीमीटर से अधिक या एकाधिक फ्रैक्चर के रेल फ्रैक्चर ट्रैक को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, PWI। TVU का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेन व्हीकल यूनिट है। अगला सवाल है, यदि एलसी गेट के साथ संचार विफल हो जाता है तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को रोक देगा और क्या जारी करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन डी कॉशन ऑर्डर टू ऑब्जर्व गेट रूल्स, गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी आदेश। अगला सवाल है, डेंजर पर स्टॉप सिग्नल पास करना किस तरह का हादसा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिकेटिव एक्सीडेंट यानी सांकेतिक दुर्घटना। सांकेतिक दुर्घटना वास्तव में दुर्घटनाएं नहीं है, बल्कि संभावित गंभीर खतरे हैं। इसके अंतर्गत स्क्रीन पर दिखाई गई घटनाएं आती हैं: निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, गाड़ी द्वारा सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करना। अगला सवाल है, MACLS व्यवस्था में कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ होने पर कौन सी रोशनी दिखाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिनिएचर येलो। अगला सवाल है, मार्ग संकेतकों को क्या माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टॉप सिग्नल। अगला सवाल है, आउटलाइन साइडिंग पॉइंट्स को कौन से मार्कर बोर्ड द्वारा दिखाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बाहरी साइडिंग बिंदुओं को इंगित करने के लिए एस मार्कर बोर्ड है। स्क्रीन पर आउटलाइन साइडिंग बोर्ड दिखाया गया है। ये बोर्ड साइडिंग से पहले लगाया जाता है। ओडीसी को परिवहन के लिए ट्रेन द्वारा संलग्न करने की अनुमति किसकी पूर्व मंजूरी के साथ दी जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी PCOM। अगला सवाल है, घने कोहरे के दौरान एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर ट्रेन की अधिकतम गति कितने तक सीमित होगी? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि कोहरा सिग्नल डिवाइस लगा है तो गाड़ी की गति 75 किलोमीटर पर आवर होती है। अगला सवाल है, दो छोटी एक लंबी सीटी क्या दर्शाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अलार्म चेन पुलिंग। एक स्टेशन पर एक सामग्री ट्रेन को खड़ा करते समय इसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेशन मास्टर और गार्ड। जब पानी गिट्टी के स्तर से ऊपर लेकिन रेल स्तर से नीचे हो तो ट्रेन को स्क्रीन पर दिखाए गए में से किसके अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रेलगाड़ी से पहले स्लीपरों के दोनों छोर पर एक के बराबर दो व्यक्तियों द्वारा ट्रैक पर चलना चाहिए। अगला सवाल है, ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी T1410। अगला सवाल है, लेवल क्रॉसिंग पर न्यूनतम चेक रेल क्लियरेंस कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 51 मिलीमीटर्स। दो रेलों के भीतरी फलकों के बीच स्पष्ट लंबवत दूरी कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रेन का गेज। अगला सवाल है, यदि लोको पायलट या मोटरमैन निर्धारित गति से अधिक है तो गार्ड कौन सा विसल कोड रिंग करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 पॉज 3 रिंग्स। विशेष श्रेणी के स्टेशन के लिए स्टेशन संचालन नियम को किसका अनुमोदन प्राप्त होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कमीशन ऑफ रेलवे सिटी।
यानी CRS का। What is the permissible speed of turnout with 1 in 8.5 curved switches? And the correct answer is option C, 15 km per hour. एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर लाइन क्लियर देने के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर से कम नहीं होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 180 मीटर्स। अगला सवाल है, जब स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर नहीं देना चाहता है तो वो स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा घंटी संकेत कोड देगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए। जब ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक डबल लाइन सेक्शन पर किया जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को कौन सी स्थिति में रखा जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेन ऑनलाइन पोजीशन। सबसे धीमी गति वाली मालगाड़ी के चलने के समय से अधिक कितने समय के बीत जाने के बाद भी यदि इंजन या भागते हुए वाहन नहीं पहुंचे हैं तो एक राहत इंजन भेजा जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30 मिनट्स। पेपर लाइन क्लियर टिकट के दौरान ट्रेन सिग्नल रजिस्टर के अतिरिक्त रिसीविंग एंड पर कौन से रजिस्टर में एंट्रीज की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, TB 1425। अगला सवाल है, स्क्रीन पर दिखाए गए में से सांकेतिक दुर्घटना का कौन सा उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। सांकेतिक दुर्घटना वास्तव में दुर्घटनाएं नहीं है बल्कि संभावित गंभीर खतरे हैं। इसके अंतर्गत स्क्रीन पर दिखाई गई घटनाएं आती हैं। निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, गाड़ी द्वारा सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करना। किसी भी दुर्घटना को टाली हुई टक्कर मानकर स्टेशन सीमा के बाहर दो ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेस देन 400 मीटर्स। सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत निवारित टक्कर को F श्रेणी की दुर्घटना में आंका गया है। निवारित टक्कर वो परिस्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सतर्कता बरते जाने के कारण ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन सेक्शन में दो गाड़ियों के बीच या गाड़ी और अवरोध के बीच होने वाली टक्कर बच जाती है तो उसे निवारित टक्कर कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे स्टेशन सीमा के बाहर पूरी तरह से रुक जाने के बाद दो गाड़ियों के बीच या गाड़ी और अवरोध के बीच की दूरी 400 मीटर या उससे अधिक हो। यानी अंतर 400 मीटर से अधिक है तो उसे एवर्टेड कोलिजन नहीं माना जाएगा। इस प्रश्न में ऑप्शन बी में लेस देन 400 मीटर दिया है तो ये एवर्टेड कोलिजन की कैटेगरी में आएगा। अगला सवाल है, स्क्रीन पर दिखाए गए में से सभी सही संकेतों के आदान प्रदान की छूट किसे दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोको पायलट ऑफ DMU एंड EMU। अगला सवाल है, जब भी फॉलिंग मार्क को साफ किए बिना ट्रेन यदि रुकती है तो फॉलिंग लाइन पर किसी भी तरह की आवाजाही को रोकने के लिए गार्ड स्टेशन मास्टर को किस तरह सूचित करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गार्ड स्टेशन मास्टर को स्टॉप हैंड सिग्नल प्रदर्शित करेगा। अगला सवाल है, एक मटेरियल ट्रेन की प्रभावी ब्रेक पावर कितनी होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 90%। अगला सवाल है, SWR को
कितने साल में नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 साल। स्टेशन संचालन नियम जारी करने की तारीख से 5 साल तक उपयोग में लाए जाते हैं तथा 5 साल के बाद इनका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए शुद्धि पत्र जारी किया जाता है। लेकिन यदि 3 शुद्धि पत्र पहले से ही जारी हो चुके हैं तो इसमें फिर संशोधन की आवश्यकता हो तो नया शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि SWR का नवीनीकरण किया जाएगा, भले ही 5 साल पूरे न हुए हों। यात्री गाड़ी ले जाने वाली गाड़ियों में शंटिंग करते समय फॉर्मेशन पर आने से पहले शंटिंग इंजन को फॉर्मेशन से पहले कितनी दूरी पर रोका जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 मीटर्स। अगला सवाल है 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाली। तमिलनाडु किस क्षेत्र में स्थित है? राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से तमिलनाडु ग क्षेत्र में स्थित है। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद के एक सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात। अगला सवाल है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए? स्क्रीन पर दिखाए गए सभी ऑप्शंस में हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप का उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए प्रबोध। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 17। संघ की राजभाषा हिंदी कब लागू की गई? 14 सितंबर 1949 में संघ की राजभाषा हिंदी लागू की गई। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? गृह मंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इंग्लिश भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय किस मंत्रालय से संबंध है? इसका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय मंत्रालय से संबंधित है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अंबाला डिवीजन में गार्ड एग्जाम के लिए दिए गए प्रश्नों की विस्तृत चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक बटन जरूर प्रेस करें।